लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल देश के कोने कोने में बज रहा है। 24 के इस अखाड़े में एक और बीजेपी तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन एक दूसरे को धर पटकने के लिए मानो ताक लगाए बैठा है। आपको बता दें कि 24 आने में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं, जिसके चलते पार्टियों में अफरा तफरी सी मच गई है। कोई बीजेपी के साथ तो कोई इंडिया के साथ गठबंधन कर रहा है और दोनों पार्टियों की कोशिश भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपने पाले में लाना। लेकिन इस बीच एक पार्टी ऐसी भी है जिसने अभी तक किसी से भी गठबंधन नहीं किया है और फिलहाल एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है। तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बसपा को साथ लाने की कोशिशें उसकी इसी रणनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तब यह बातचीत अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन तब से दोनों के बीच संवाद बना हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच मुलाकात भी हो चुकी है। साथ ही बसपा की ओर से अब नेतृत्व के पारिवारिक हो चुके हैं। पूर्व सांसद की भी इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। इतिहास गवाह है कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस की गठबंधन की खिचड़ी पकने के बावजूद विघ्न आ चुके थे। तब तय हुआ था कि विधानसभा चुनाव की 125 सीटों पर कांग्रेस और शेष 278 सीटों पर बसपा लड़ेगी। खबरें लीक हुई और फिर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और तो और चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कह भी दिया था कि हम बसपा को आगे रखकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो इसके लिए तैयार ही नहीं हुई। जिसके बाद अब इस बार लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ही आधिकारिक रूप से घोषणा करने की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस सारी कवायद में एक पहलू यह भी है कि क्या इंडिया में बसपा के आने से सपा सहज रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व यूपी में बसपा को साथ लाने में ज्यादा रुचि ले रहा है। इसकी वजह है कि बसपा के पास अभी भी अपने ठोस 10 से 12% वोट बैंक है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बागेश्वर विधानसभा सीट को लेकर सपा के खिलाफ दिया गया बयान भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें अजय राय ने यह बयान हाईकमान से इशारा मिलने के बाद ही दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे बसपा के साथ बात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस तरह के और भी बयान साथ आ सकते हैं। साथ ही गांधी परिवार के नजदीकी नेता के मुताबिक साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। उस चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार करते रहे, लेकिन 145 सीट देने के वादे के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 105 सीटें ही दी गईं। उसमें से भी अनुराग भदौरिया जैसे 10 प्रत्याशी सपा ने अपने लड़ाए थे। नतीजन इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के हिस्से में मात्र 95 सीट ही आई थी। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन में आएंगी तो सपा का क्या हाल और रिएक्शन होने वाला है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।